हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको वो तियांग की फोrehead पे किस करते कहा, तुम सोए रहो, तुम्हें अभी उठने की ज़रूरत नहीं, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। तियांग ने कहा, जनको तुम भी अपना ध्यान रखना। जनको तियांग को बहुत ही प्यार से दोबारा किस करते कहा, ठीक है, और वो यहाँ से निकल जाते हैं। तियांग कुछ देर और सो जाते हैं, लेकिन तियांग को बाहर से आवाज़ आते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, कोई है क्या बाहर? जंकुक तो ऑफिस चला गया, कहीं ब्रदर तो नहीं है ना? क्या उनको कुछ चाहिए? मुझे अभी जाकर देखना चाहिए। तियांग जल्दी से उठकर बाहर आ जाते हैं। वो सीढ़ी से दौड़कर आ जाते, वो गिरने ही वाला था। यहाँ पर जेहुब तियांग को पकड़ लेते हैं। जेहुब की पकड़ते हुए तियांग ने कहा, ब्रदर क्या आपको कुछ चाहिए? आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आप नहीं होते मैं नीचे गिर जाता। जेहुब वो एक बच्चे की तरह तियांग से कहता है, मैं तुम्हें नहीं गिरने देता तियांग, तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम इसे खेलोगे? तियांग ने कहा, आपको भूख लगी है क्या? मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ, आप यहाँ पर बैठ जाइए। जब ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, प्लीज़ मत जाओ, मुझे नाश्ता नहीं करना है, मुझे खेलना है तुम्हारे साथ। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जेहब की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तियांग ने कहा, ब्रदर लेकिन सुबह की 11 बज चुके हैं, मुझे आपके लिए नाश्ता बनाना चाहिए। आई एम सॉरी कि मुझे उठने में लेट हो गया, मैं अभी जाकर बनाकर लेकर आता हूँ, उसके बाद खेलेंगे हम, ठीक है? जेब ने कहा, जल्दी आना। तियांग जल्दी से जाकर नाश्ता बना लेता है और जेब को कहता है, चलिए ब्रदर जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद बहुत सारा खेलेंगे। जेब ने कहा, तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो ना तियांग, खेलोगे ना तुम मेरे साथ? तियांग ने कहा, ज़रूर। उसके बाद तियांग और जेब साथ में ब्रेकफास्ट करता है। खाना खत्म होते ही तियांग ने कहा, मैं जाकर डिशेज को वॉश करके आ जाता हूँ। जेब ने कहा, नहीं, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरे साथ खेलोगे। तियांग की हाथ पकड़कर खींच कर लेकर आ जाते हैं और उसके साथ खेलने के लिए वो भाग दौड़ करने लग जाते हैं। तियांग वो जेब से कहता है, आप थक जाएंगे, अपने आप भी नाश्ता किया है, आपको थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। जेब ने कहा, तियांग मैं तुमसे ये उम्मीदें नहीं करता हूँ, तुम झूठ नहीं कहते हो ना, तो अभी ऐसा क्यों कर रहे हो, खेलो मेरे साथ, चलो हम लोग छुपन छुपाई खेलते हैं। तियांग ने कहा, लेकिन आपको दूर नहीं जाना चाहिए, प्लीज़ आप घर के बाहर मत जाइएगा। जब ने कहा, नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, हम घर के अंदर ही खेलेंगे, ठीक है? तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं जगह चुप जाता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है। जब के चुप जाने के बाद तियांग जेहब को ढूंढने लगा, लेकिन तियांग जेहब को ढूंढ नहीं पा रहे थे। आखिर जेहब कहाँ चला गया? तियांग उसको ढूंढते हुए बाहर आ जाते हैं। तियांग ने कहा, कहीं वो बाहर तो नहीं चले गए? तो तियांग जेहब को घर के अंदर ढूंढने के बाद जब जेहब उसको नहीं मिलता है, तियांग बाहर आ जाता है और जेहब को ढूंढ रहा था और यहाँ पर किसी से टकरा जाते हैं। तियांग ने कहा, ब्रदर आप यहाँ पर हो, मैंने आपको बाहर आने के लिए मना किया था ना? तियांग ने जैसे अपनी नज़रें ऊपर किया, तियांग ने कहा, जनको तुम इस टाइम पर घर पर क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, ब्रदर ब्रदर के बारे में तुम क्या कह रहे थे तियांग? तियांग ने कहा, जनको तुम अच्छा हो कि घर आ गए हो, मुझे ब्रदर नहीं मिल रहा है, उन्होंने कहा कि वो छुपने वाला है, हम छुपन छुपाई खेल रहे थे। जनको ने कहा, तियांग तुम जानते हो ना ब्रदर की दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम उनके साथ एक गेम कैसे खेल सकते हो? तियांग ने कहा, मैं नहीं खेलना चाह रहा था, उन्होंने ही मुझे फोर्स किया है, मैंने यकीन करो, अब वो मुझे नहीं मिल रहा है, चलो हम दोनों मिलकर ढूंढते हैं। जनको ने कहा, कर ही क्या सकते हैं, जल्दी से ब्रदर को ढूंढना होगा, कहीं वो दूर ना चला जाए। लेकिन मैं अभी बाहर से आया हूँ, मुझे ब्रदर बाहर नहीं दिखे, तो इसका मतलब वो घर के अंदर ही होगा। तियांग तुम उस तरफ ढूंढो, मैं इस तरफ ढूंढता हूँ। उसके बाद दोनों ढूंढने लग जाता है। तियांग ने कहा, जल्दी से ब्रदर मिल जाए, वरना जंकुक बहुत गुस्सा करेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्रदर को कुछ हो। तियांग ढूंढते हुए जैसे ही वो किसी अंधेरे कमरे के सामने आ जाता है, अचानक किसी ने उसके हाथ पकड़ा और रूम के अंदर खींच कर लेकर चला गया। तियांग अंधेरे में कुछ देख नहीं पा रहे थे। तियांग ने कहा, कौन हो तुम और मुझे यहाँ पर खींच कर क्यों लेकर आए हो? जंकुक क्या तुम हो? तुम तो अभी ब्रदर को ढूंढने गए थे ना, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे ब्रदर को ढूंढना है। लेकिन जो अपने तियांग की यार के पास जाकर उस पर करते कहा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं हैं और कोई नहीं आ सकता है तियांग, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं जानता हूँ, तुम मुझे भी पसंद करते हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तियांग। तुम मुझे इतना पसंद हो कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही शौक हो रहे होंगे ना मुझे इस तरह से देखकर। तियांग ने कहा, ब्रदर क्या आप हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तो दिमागी हालत से। तो जेब ने कहा, हाँ ऐसा जंको को लगता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ है,
वो तो जंको ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मुझे जो भी पसंद है सब कुछ जंको को मिल जाता है। हमेशा जंको को तारीफ ही मिलता है। उसकी वजह से मुझे हमेशा नीचा दिखाया जाता है। तो मैंने जंको को ही नीचा दिखाने के लिए उसी को ही मोहरा बनाकर उसको ब्लेम करके मैं ऐसी हालत में पहुंच गया जहाँ पर सबको लगता है जंको की वजह से एक्सीडेंट होने के बाद मैं दिमागी हालत से एक बच्ची की तरह बन गया। सब लोग जंको को ब्लेम करने लगा। पहली बार सब लोगों ने मेरी साइड लिया। लेकिन देखो ना मेरी किस्मत को, मैं ऐसी टाइम पर दिमागी हालत से पैदल बन गया जब जंको को शादी करना था। वो तुमसे प्यार कर बैठा और तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? देखो अगर मैं दिमागी हालत से ठीक होता तो मुझसे शादी करते ना। तो लो, अब तो मैं ठीक हूँ ना, तो तुम जंको को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। चलो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देता हूँ। तियांग ने जेहूब को थप्पड़ मारने की कोशिश की। जेहूब ने तियांग की हाथ को टाइटली पकड़कर उसको किस करने के लिए फोर्स करने लगा। तियांग ने पूरी जोर लगा दिया और जेहूब को अपने पैरों से किक करके वो बाहर आ जाता है और जंकुक से टकरा जाते हैं। जंकुक को देखते ही तियांग ने उसको टाइटली पकड़कर रोने लग जाते हैं। जंकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ, तुम इस तरह से रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, वो ब्रदर। तो जंकुक ने कहा, ब्रदर को क्या हुआ? इससे पहले कि तियांग कुछ कह पाते जेहूब बाहर आ जाते रोते हुए और वो जंकुक को देखकर उसकी हाथ पकड़ते कहा, अच्छा कि तुम आ गए, वरना वो मुझे मार डालता। जंकुक ने कहा, कौन? तो जेहूब ने कहा, तियांग। वो मुझे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। वो मुझे मारना चाहता है। जंकुक ने कहा, ऐसा नहीं है ब्रदर, आपको गलतफहमी हो रहा है। तियांग ऐसा क्यों करेगा? आप लोग तो खेल रहे थे ना, शायद गलती से दरवाज़ा लॉक हो गया होगा। आप यहाँ पर क्या करने आए हो? जेहूब ने कहा, वो मुझे तियांग ने यहाँ पर आने के लिए कहा, उसने बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। तियांग ने कहा, क्या? आप नाटक करना बंद करो। आप ऐसा नाटक कैसे कर सकते हो? वो भी अपने ही छोटे भाई के सामने जो आपसे इतना प्यार करता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कुछ नहीं हुआ है। आपने अभी मेरे साथ गलत करने की कोशिश किया है ना, तो आप ऐसे नाटक कैसे कर सकते हो? जंको ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? बैदा के साथ जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है। तियांग, तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते हो और तुम बैदा को ब्लेम कैसे कर सकते हो? तियांग, मैं तुमसे ऐसी उम्मीदें नहीं रखता हूँ। मुझे लगा शायद बैदा को गलती हो गया है तुम्हें समझने में, लेकिन नहीं, तुम तो उनको ही गलत ठहरा रहे हो। तियांग ने कहा, जंको मेरी बात तो सुनो। तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? उन्होंने अभी अभी कहा, वो जानबूझकर। तो जंको ने कहा, तियांग बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। इससे आगे कुछ मत कहना। मैं अपनी बैदा के बारे में और एक गलत शब्द नहीं सुनूंगा। प्लीज़ तियांग, अभी मेरे सामने से चले जाओ। तुम मुझे अकेला छोड़ दो अपने भाई के साथ। जंको, अच्छा हुआ कि तुम कमरे में आ गए। मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। प्लीज़ मुझ पर यकीन करो। तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जेहूब ब्रदर ने खुद मुझसे कहा कि वो तुमसे जेलस है, वो इसीलिए सब कुछ कर रहा है। जंको ने कहा, है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वो ऐसा नहीं कह सकता है। तियांग, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो बच्चा है, वो कुछ भी कह सकता है। तुम उनकी बातों पर क्यों आ रहे हो? और तुमने ऐसा कैसे किया? उनको रूम में बंद करने की कोशिश की? तियांग ने कहा, जंको, तुम उनकी बातों पर यकीन कैसे कर सकते हो? तुम देख रहे थे ना कि मैं उनको ढूंढ रहा था। अगर मैं उनको कमरे में बंद करता, मैं उसको क्यों ढूंढता? मुझे तो ये भी पता नहीं था कि तुम घर में आने वाले हो। जंको, तुम खुद सोचो, मुझे ये सब कुछ कैसे पता चला? हमेशा तुम्हें तारीफ मिलता है और जेहूब ब्रदर को नीचा दिखाया जाता था, इसलिए उनको बुरा लगता था। और वो हमेशा तुम्हें नीचा दिखाना चाह रहा था, इसीलिए उन्होंने एक्टिंग की। वो एक्सीडेंट भी उन्होंने ही करवाया है ताकि तुम्हें नीचा दिखाया जाए और सब लोग उनकी साइड ले। उन्होंने खुद मुझसे ये सब कुछ कहा है। अगर वो मुझे ये सब कुछ नहीं बताते, मैं तुम्हें कैसे बता पाता? मैं ये सब कुछ नहीं जानता था। तुम खुद भी तो सोचो ना जंको, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें यकीन हो जाए? जंको ने तियांग को सीने में लगा लिया और उसकी फोrehead पे किस करते कहा, तियांग, मैं तुम पर शक नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई पर भी शक नहीं कर सकता हूँ। मैंने उन्हें हमेशा अपने सगे भाई से भी बढ़कर माना है और तुम नहीं जानते हो, उनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ। तो जंको ने तियांग को बताया, जेहूब की मॉम की मौत होने के बाद जंको की मॉम से जंको की डैड ने शादी किया और इसके बाद जंको इस दुनिया में आई। और जेहूब जंको को बहुत ही प्यार से अपनी गोद में लेता है और उसको बहुत प्यार देता है। जंको की मॉम ने जंको को बचपन से ये सब कुछ बताया। जेहूब जंको को लेकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे जंको बड़ा होने लगा, घर के सभी लोग जंको की तारीफें करने लग जाते हैं। जंको बहुत ही टैलेंटेड और ऊपर से वो गुड लुकिंग तो है ही,
इतना हैंडसम और साथ ही साथ जनको की टैलेंट की वजह से कम उम्र में ही जनको ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। और जेहोप हमेशा जनको को सराहना करते थे। जनको का हमेशा अपनी भाई बहुत ही खास लगता है। उसने हमेशा उसको सपोर्ट किया, तो जनको को लगता है जेहोप सबसे बेस्ट ब्रदर है। लेकिन जनको नहीं जानता है ये सब कुछ जेहोप की दिखावा था। वो पहले पहले जनको को बहुत ही प्यार दे रहे थे, लेकिन जब बाद में उसको सबके सामने नीचा होना पड़ा और जनको को बहाबाई मिल रहा था, तब जेहोप को बहुत ही जेलेसी हो रहे थे। और जेहोप ने जेलेसी की वजह से ये सब कुछ कर डाला। और तियांग को भी हासिल करने के लिए जनको से उसको छीनने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन जनको वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता है। वो अपनी भाई से बहुत प्यार करता है और तियांग से कहता है, तुम्हें अगर भाई पसंद नहीं है ना, तो मैं तुम्हें उनके पास जाने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरे भाई के बारे में ऐसा कुछ मत कहना। और तियांग, हो सके तो प्लीज़ मेरी बेदा को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। तियांग ने कहा, जनको तुम मुझे गलत समझ रहे हो। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तुम्हें झूठ नहीं कह रहा हूँ, ना ही मेरे बेदा को कह सकता हूँ। जनको एक तरफ अपनी लाइफ पार्टनर तियांग, दूसरी तरफ अपनी एल्डर ब्रदर जेहोप के बीच में फंस गया था। जनको वो इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं, आखिर तियांग ऐसा क्यों कह रहा था। और ब्रदर वो हमेशा तियांग के बारे में बुराइयाँ क्यों करते रहते हैं। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया जो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहा है। और इसके बाद जनको वो मन ही मन सोचने लगा, ऐसा क्या करूँ जिससे कि मुझे असलियत पता चल जाए। मुझे तियांग की बातों पर यकीन तो नहीं करना है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा, तियांग झूठ क्यों बोलेगा। तियांग मुझसे बहुत प्यार करता है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे कि मुझे बुरा लगे। तियांग ने जो कुछ भी कहा, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है, तो मुझे उसको ढूंढना होगा और मुझे बैदा पर नज़र रखने होंगे। उसके बाद जनको ने घर पर कैमरा लगवाया, लेकिन किसी को पता नहीं चला, नहीं तियांग को नहीं जेहोप को। जनको ने कहा, तियांग मैं एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें कहना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ भाई का ध्यान रखना। जेहोप एक बच्चे की तरह जनको के सीने में लग जाता है और कहता है, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, तुम मत जाओ। जनको ने कहा, ब्रदर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम से जाना है, तो भाई को जाने दो और प्लीज़ तियांग के साथ अच्छे से रहना। तियांग जो कहता है वही कहना, अच्छे से खाना खाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है। अब तुम बड़े हो गए हो ना। जनको बहुत ही प्यार से अपने भाई से कहता है, तियांग वो तुम्हारे बुरा नहीं चाहता है। भाई तुम्हें उस दिन गलतफहमी हो गया होगा, वो तुम्हें माना नहीं चाहता है। वो उस दिन तुम्हें रूम में बंद नहीं किया था, मेरे यकीन करो। और तियांग भाई बुरा नहीं है, बस उनकी दिमागी हालत तुम जानते हो ना। बस उनके साथ दे देना, उनका ध्यान रख लेना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हो। प्लीज़ तियांग मुझ पर यकीन करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है। जनको की बात सुनकर तियांग ने कहा, लेकिन जनको तुम एक हफ्ते के लिए जा रहे हो, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। जनको मुझे भी तुम्हारे साथ में जाना है। जनको ने कहा, तियांग मैं तुम्हें साथ में लेकर जाता, लेकिन भाई की हालत नहीं है कि वो ट्रैवल कर सकता है। डॉक्टर ने मना किया है और मॉम डैड भी फ्रांस में है, तो तियांग मैं तुम्हें साथ में नहीं लेकर जा सकता हूँ। तुम्हें यहीं पर ही रहकर भाई की ध्यान रखना होगा। मेरे लिए इतना तो कर ही लोगे ना। प्लीज़ तियांग मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ करता हूँ। तियांग मुझ पर यकीन है ना। तियांग ने कहा, जनको मैं तुम पर यकीन करता हूँ, इतबार भी करता हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ। जनको ने कहा, तो फिर ठीक है। उसके बाद जनको चले जाते हैं और यहाँ पर तियांग वो जेहोप से कहता है, ब्रदर आई एम सॉरी, मैं आपके लिए खाना बनाता हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ अंदर चलिए, आपको बाहर रहने की ज़रूरत नहीं। जेहोप ने कहा, तियांग तुम तो जानते हो ना मैं कोई ऑटिस्टिक नहीं हूँ, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो जैसे कि मैं कोई पागल हूँ और तुम मुझसे इतनी बच्चे की तरह प्यार से बात कर रहे हो। देखो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ हम दोनों के बीच में क्या है। तियांग अब तो जनको नहीं है ना, नाटक करना बंद करो। मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो। तियांग ने कहा, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, मैं तुम्हें क्यों पसंद करूँगा। तुम खुद भी जानते हो कि मैंने उस दिन क्या किया था। अगर मैं तुम्हें पसंद करता तो मैं तुम्हारी असलियत के बारे में जनको को कभी नहीं बताता। तुम एक नंबर की शैतान हो। तुम अपने भाई के सामने तो मासूम बन जाते हो, लेकिन मेरे सामने शैतान हो तुम। जब ने कहा, तियांग अब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो क्या नाटक करना, चलो। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जब ने कहा, क्या तुम मुझे जान से मार डालोगी, तुम जैसे कमजोर मेरा क्या ही बिगाड़ लोगी। तियांग के हाथ पकड़कर खींच कर लेकर जाने लगा। तियांग ने जेहोप को बहुत ही गुस्सा मारने लग जाता है, उसको हर्ट करने लग जाता है, लेकिन जेहोप
तियांग की हैंड को और भी कसके पकड़कर अंधेरे रूम में खींच कर लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुमने क्या सोचा? तुम मुझे यहाँ पर लेकर आ जाओगे और मेरे साथ गलत करने की कोशिश करोगे और मैं ऐसे ही तुम्हें सब कुछ करने दूंगा? मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ। मैं तो बस देखना चाह रहा था तुम क्या कर सकते हो। जेहोब, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तियांग ने जेहोब के हाथ पर बहुत ही गहरा बाइट कर दिया। जेहोब के हाथ से खून निकलना शुरू हो जाता है। जेहोब ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, तियांग, तुमने ऐसा करने के बाद मैं सोचा भी कैसे? अब तुम देखना मैं जंको को इस हाथ को दिखाकर तुम्हें कितना गलत ठहराता हूँ। तियांग ने कहा, ये सब कुछ करने से पहले खुद को पहले तो क्लीन कर लो। जेहोब ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उसके साथ फोर्स करने के लिए जैसे ही आ जाते हैं। जंको, वो जेहोब के सामने खड़े थे। जेहोब ने कहा, जंको मुझे बचा लो, जंको मुझे बचा लो। जंको ने कहा, नाटक करना बंद कीजिए ब्रदर। मैंने सब कुछ देख लिया अपनी फ़ोन पर। मैंने घर पर कैमरा लगाया हुआ है। आपने जो कुछ भी किया और जो कुछ भी कहा, मुझे सब कुछ दिख गया। जेहोब ने कहा, तो तुमने मेरे साथ प्लानिंग किया है? मुझे बुरी तरह से फंसाने के लिए तुम दोनों मिले हुए थे? तियांग ने कहा, मुझे तो पता नहीं था, लेकिन देखिए ना क्या हुआ, आपकी असलियत सामने आ गए। मुझे अपने जंको पर पूरा यकीन था और जंको को अपने भाई पर पूरा यकीन था, लेकिन आपने उसकी यकीन को तोड़ डाला। वो कितनी टूट गया है, क्या आपने देखा है उसकी फेस? जंको ने कहा, ब्रदर आपने ऐसा क्यों किया? आपको अगर मुझसे कोई भी शिकायत थी तो मुझे क्यों नहीं कहा? मैं आपको ऐसे सब कुछ दे देता। जेहोब ने कहा, क्या तो मुझे क्या दिलवाते? क्या मुझे घर, सारी चीज़ें, ऑफिस सब कुछ दिलवाते? क्या मुझे वो रिस्पेक्ट दिलवा पाते जो तुम्हें हमेशा मिला करते हैं? मुझे नहीं मिलता है। जंको ने कहा, लेकिन ये सब कुछ तो मैंने जानबूझकर नहीं किया है ना। जेहोब ने कहा, हमेशा मुझे सबके सामने छोटा होना पड़ता है। जंको ने कहा, आपके अंदर ये सब कुछ चल रहा था और आपने ये सब कुछ करने की कोशिश की। इतने सालों से आप नाटक कर रहे हो मुझे नीचा दिखाने के लिए। इतने अच्छे लाइफ को अपने ही हाथों से कैसे खराब कर सकते हो आप? आपको कोशिश करना चाहिए था मुझसे आगे जाने के लिए। आपको भी मेरे जैसे ही बनना चाहिए था। अगर आप मुझसे जेलस हो तो आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था भाई। आपने अपनी ही लाइफ को डिस्ट्रॉय कर दिया। आप शादी कर लेते, आपकी भी एक फैमिली होती, कितनी अच्छी लाइफ होती आपकी, लेकिन नहीं, आपको ये सब कुछ करना था। मैं तियांग की बातों पर यकीन ना करके आप पर यकीन किया और आपने क्या किया? मुझे तियांग के सामने शर्मिंदा कर दिया। आप मेरे भाई हो, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने हमेशा आपको सागे भाई से बढ़कर माना है। जेहोब ने कहा, जंको मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तियांग के साथ भी गलत करने की कोशिश की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे अच्छे को नहीं देखा, बस अपनी बुराइयों से सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दो तियांग, तुम दोनों मुझे माफ़ कर सकोगे ना? मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं पुलिस के हवाले खुद को करने वाला हूँ। लेकिन जंको ने कहा, नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं आपको पुलिस के हवाले नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपने तियांग के साथ जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको माफ़ नहीं कर सकता हूँ ब्रदर। आपको यहाँ से जाना होगा। जेहोब ने कहा, क्या तुम मुझे कहाँ भेजना चाहते हो? जंको ने कहा, मॉम डैड के पास। आपको यहाँ से जाना होगा। तो फिर जेहोब ने अपनी गलती की वजह से जंको का तियांग से माफ़ी मांगा और वो यहाँ से हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स के पास चला गया। और जंको का तियांग साथ में है और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जंको ने तियांग से माफ़ी मांगा उस पर भरोसा ना करने के लिए और उसको बहुत ही प्यार से उसकी पूरी फेस पर किस करते कहा, तुम पर से मेरा हक है। अगर तुम्हें चोट पहुँचाने की कोई कोशिश करेगा ना, मैं उसकी जान ले लूँगा। लेकिन वो मेरी भाई है और मैं इसीलिए उनको कुछ नहीं कर पाया। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो तियांग। मुझे उनको एक बार मौका देना था। तुम समझ रहे हो ना? तियांग ने कहा, जंको मैं समझता हूँ, तुम्हें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं। कोई बात नहीं। उसके बाद तियांग भी जंको को हक कर लेते हैं। इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।